दोस्तों ये है बीपीसीएल के क्वार्टर 4 के नंबर। तो आइए जानते हैं कैसा रहा है इस बार का रिजल्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो कंपनी ने आप सभी के लिए क्वार्टर 4 के एंड होने पे 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टर 4 का कंसोलिडेटेड रिजल्ट। ये आपको देखने को मिलेगा कंपनी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू आपको रुपीज़ टर्म में देखने को मिलेगी। पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाख करोड़ में यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर 4 लास्ट ईयर की। अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू था 1,32,593 करोड़ का। पिछले क्वार्टर की भी तो बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू था 1,28,158 करोड़ का। और इस बार क्वार्टर 4 में कंपनी ने किया है 1,27,720 करोड़ का। कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से तो यहाँ पे आपको करीबन 0% कह लीजिए या फिर 0.3% का यहाँ पे निगेटिव में डाउनफॉल देखने को मिलता है। अगर वहीं पे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको करीबन 4% का निगेटिव डाउनफॉल फिर भी देखने को मिलता है। तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं किया है, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ आप कह लीजिए या फिर आप 4% का यहाँ पे क्लियर डाउनफॉल कर सकते हैं। बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की तो यहाँ पे लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में जो कंपनी का कुल एक्सपेंस था वो था 1,25,618 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 1,22,696 करोड़ का और इस बार कंपनी ने किया है 1,22,080 करोड़ का। बात करते हैं कुल प्रॉफिट की, सारे खर्चे और टैक्सेस को निकालने के बाद तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में जो कंपनी का मुनाफा था वो था 4,790 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में था 3,805 करोड़ का और इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 4,391 करोड़ का। पिछले क्वार्टर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको करीबन 15.5% की ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं पे अगर आप इसको देखते हैं पिछले ईयर से यानी कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको यहाँ पे करीबन 8% का डाउनफॉल देखने को मिलता है। ईपीएस की बात करते हैं तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा ईपीएस लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में जो ईपीएस था वो था 11 रुपये 30 पैसे का। पिछले क्वार्टर में था 8 रुपये 91 पैसे का और इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 10 रुपये 28 पैसे का। ओवरऑल रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी ने 4% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट दिखाई है या फिर आप कह लीजिए रेवेन्यू में किसी भी तरीके की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, जबकि प्रॉफिट में यहाँ पे करीबन 8-10% की यहाँ पे हमें गिरावट नज़र आती है। तो कंपनी का रिजल्ट तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया है जिस हिसाब से लोगों को उम्मीद थी। बाकी अगर हम इसके शेयर्स की बात करते हैं तो एक साल में पिछले एक साल की बात करते हैं तो कंपनी ने सिर्फ 5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 0 रिटर्न दिया है, बल्कि थोड़ा सा पैसा ले भी लिया है। 1 महीने की बात करें तो 10% और आज कंपनी ने ऑलमोस्ट 3% का यहाँ पे रिटर्न दिखाया है। कंपनी को मे भी लग रहा हो कि यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा अच्छा आएगा, लेकिन कल स्टॉक में भी लोअर सर्किट में देखने को मिले क्योंकि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब आया है।